हेलो दोस्तों, आप वो ट्रेन में सौरभ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बीपीसी नेट गेटवे के बारे में। ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में बीपीसी एंड बीपीसी पेयरिंग करके देखा था, तो मैं बता देता हूँ बीपीसी नेट गेटवे कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको जो आर्किटेक्चर है हमारे पास डायग्राम बना के रखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे बीपीसी नेट गेटवे। बीपीसी नेट गेटवे में क्या करेंगे, हम दो सबनेट क्रिएट करेंगे, एक बीपीसी के अंदर जिसमें एक मैं पब्लिक सबनेट रखूंगा, एक प्राइवेट सबनेट रखूंगा। तो हमेशा जब प्राइवेट सबनेट को इंटरनेट के साथ एक्सेस करना पड़ता है, तो मुझे वायर नेट गेटवे के थ्रू ही इंटरनेट को कनेक्ट कर पाते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर डायग्राम दिखाया है कि मैंने एक बीपीसी क्रिएट किया है, और बीपीसी के अंदर मैंने टू सबनेट क्रिएट किए हैं, जो आपका ऑलरेडी एक पब्लिक सबनेट है एंड एक प्राइवेट सबनेट है। मैंने पब्लिक सबनेट के साथ मैंने इंटरनेट गेटवे एंड नेट गेटवे को अटैच किया है, और मैंने सर्वर के साथ क्या किया है, कनेक्टिविटी की है। चलो मैं देख लेता हूँ, मैं डायरेक्ट इस पर वर्क करता हूँ। तो मैं क्रिएट पहले बीपीसी करता हूँ एक। तो बीपीसी क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे बीपीसी का नेम दे दिया है, तो मैं यहाँ पे माई बीपीसी नेम दे देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं आईपी दे देता हूँ 12.0.0.0/16। मैंने जो साइडर ले रखा है, और मैंने यहाँ पे क्रिएट अ बीपीसी कर देता हूँ। देन आफ्टर मैं जाता हूँ सबनेट पर। तो मैं यहाँ पे दो सबनेट क्रिएट करेंगे, एक पब्लिक सबनेट, एक प्राइवेट सबनेट। तो मैंने यहाँ पे जो बीपीसी क्रिएट किया था, उस बीपीसी को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, और मैं यहाँ पर जाता हूँ सबनेट नेम पर। तो यहाँ पे कर देता हूँ, एक मैं पब्लिक सबनेट क्रिएट कर रहा हूँ, तो पब्लिक सबनेट। एंड यहाँ पे मैंने जोन सेलेक्ट किया है। साइडर को मैं असाइन कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे ले ले रहा हूँ साइडर 12.0.0.0/24। एंड मैं एक और सबनेट यहीं पर क्रिएट कर लेता हूँ, तो ऐड न्यू सबनेट पर जाता हूँ। यहाँ पर मैं एक साथ सबनेट क्रिएट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या, यहाँ पे मैं प्राइवेट सबनेट क्रिएट कर लेता हूँ। प्राइवेट सबनेट का मैंने PRI सबनेट के नाम से दे रखा है। जोन में सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर सेम मैंने यहाँ पे जोन सेलेक्ट रखा है, और मैं यहाँ पे साइडर असाइन कर देता हूँ IP 12.0.1.0/24। मैंने यहाँ पे असाइन कर दिए दोनों सबनेट को साइडर। एंड मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, दो सबनेट क्रिएट कर दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया है, एक बीपीसी क्रिएट किया है, एंड बीपीसी के अंदर मैंने दो सबनेट क्रिएट किए। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इंटरनेट क्रिएट करता हूँ एंड राउट टेबल क्रिएट करता हूँ। ओके, सबसे पहले मैं जाता हूँ इंटरनेट गेटवे पर, क्रिएट है इंटरनेट गेटवे करता हूँ। ये ऑलरेडी हमारा पहले से कोई इंटरनेट गेटवे पुराना बना होगा, नो इशू। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्रिएट इंटरनेट गेटवे पर जाता हूँ। क्रिएट इंटरनेट गेटवे, तो मैंने यहाँ पे दे दिया माई IGW के नेम से दे देता हूँ IGW, और मैं क्रिएट करता हूँ इंटरनेट गेटवे। एंड मैं इसको अटैच कर देता हूँ अपने बीपीसी के साथ। जो मैंने माई बीपीसी बनाई थी, इसके साथ मैंने क्या किया, इंटरनेट गेटवे को अटैच कर दिया है। एंड राउट्स टेबल पर जाता हूँ, क्रिएट अ राउट टेबल करता हूँ। तो मैं दो राउट टेबल क्रिएट कर लूँगा, जैसे कि यहाँ डायग्राम में दिखा रहा है। तो मैं एक पब्लिक राउट टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, एक प्राइवेट राउट टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ राउट टेबल पर, तो मैं यहाँ पे करता हूँ पब्लिक RT जो हमारी बीपीसी थी, मैंने माई बीपीसी थी, मैं माई बीपीसी को क्या करता हूँ, कनेक्ट कर लेता हूँ। तो क्रिएट अ राउट्स टेबल पर जाता हूँ। एक और मैं क्रिएट कर लेता हूँ हैंड टू हैंड प्राइवेट राउट टेबल। क्रिएट अ राउट टेबल पर यहाँ पे जाता हूँ, प्राइवेट राउट टेबल PRI राउट टेबल, और मैंने यहाँ पे क्या किया, माई बीपीसी को अटैच किया एंड क्रिएट कर लेता हूँ। अब मैं दोनों के साथ क्या करता हूँ, मैं राउट टेबल्स पर जाता हूँ। जो मैंने यहाँ पर पब्लिक राउट टेबल बनाया है, उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सबनेट एसोसिएट पर जाता हूँ, एडिट सबनेट करता हूँ। तो जो हमारा पब्लिक राउट टेबल था, उसको मैं सेव करता हूँ। देन आफ्टर मैं जाऊँगा यहाँ पर राउट्स पर जाऊँगा, और एडिट राउट्स करूँगा। यहाँ पर एड राउट्स में जाके जो मैंने IP है 00 एनीवेयर, उसको असाइन करता हूँ, और मैं इंटरनेट गेटवे के साथ इसको क्या कर देता हूँ, अटैच कर देता हूँ। इसकी क्या करा देता हूँ, दोस्ती करा देता हूँ। तो मैंने इसकी कनेक्टिविटी करा दी है। देन आफ्टर मैं यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर अभी मैंने इंटरनेट गेटवे को राउट टेबल के साथ कनेक्टिविटी करा दी है, सबनेट के साथ करा दी। और हमने यहाँ पे एक सब इस जो हमने प्राइवेट राउट टेबल किया था, तो मैं इसको क्या कराता हूँ, सबनेट के साथ इसकी कनेक्टिविटी करा देता हूँ। तो बीपीसी पर जाता हूँ, राउट टेबल पर जाऊँगा। जो मैंने प्राइवेट राउट टेबल बनाया था, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सबनेट एसोसिएट करता हूँ। तो मैं प्राइवेट के साथ इसको सबनेट कर देता हूँ। तो मैंने प्राइवेट को इसमें क्या किया, सेव किया। ओके,
ये इतना करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अब मैं जाऊंगा यहाँ पर डायग्राम में देखता हूँ। मैंने 2 सर्वर क्रिएट कर लिए हैं, मैंने 2 सबनेट क्रिएट कर लिए हैं, इंटरनेट गेटवे अटैच कर दिया, राउट टेबल क्रिएट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं करता हूँ यहाँ पे एक बनाता हूँ नेट गेटवे। नेट गेटवे पर जाता हूँ, यहाँ पर जाऊँगा नेट गेटवे। नेट गेटवे को मुझे किसके साथ, किस सबनेट के साथ अटैच करना है, डायग्राम में आपको दिखा रहा होगा, मैं पब्लिक सबनेट के साथ नेट गेटवे को अटैच करूंगा। डायरेक्टली जाता हूँ नेट गेटवे पर, क्रिएट अ नेट गेटवे करता हूँ और नेट गेटवे का नाम दे देता हूँ माई नेट। ओके, माई नेट के नाम से दे दिया है। मैं किस सबनेट के साथ अटैच कर रहा हूँ, पब्लिक सबनेट के साथ। तो जब मैं पब्लिक के साथ अटैच करूंगा तो जो इसकी कनेक्टिविटी टाइप रहेगी वो हमारी पब्लिक की रहेगी, और इलास्टिक आईपी को क्या करना होगा, यहाँ पे एलोकेट करना पड़ेगा। तो मैंने इलास्टिक आईपी एलोकेट कर दिए। अब क्या करता हूँ, हमने जो है इसके साथ कनेक्टिविटी करा दी, लेकिन अभी क्या करेंगे, इंटरनेट के थ्रू जो हमने नेट गेटवे था, अब हमारा वहां से नेट किसके साथ कनेक्ट होगा, इस राउट टेबल के साथ कनेक्ट करेंगे हम। अभी मैंने इस सबनेट को कनेक्ट कर दिया है, अब लेकिन इस नेट गेटवे को प्राइवेट राउट टेबल के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ जाता हूँ, मैं इसको सबसे पहले जो हमने क्रिएट किया था नेट गेटवे क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने इंटरनेट गेटवे कनेक्ट किया है, बीपीसी के साथ अटैच किया है, मैंने इंटरनेट गेटवे को राउट टेबल के साथ कनेक्टिविटी करा दी है, कनेक्शन करा दिया है, और सबनेट एसोसिएट के साथ कनेक्टिविटी करा दी। सेम मैंने यहाँ पे नेट गेटवे लिया है, नेट गेटवे में किसके साथ कनेक्टिविटी कराई है, मैंने किसके साथ इसको असाइन किया है, सबनेट के साथ असाइन किया था मैंने, जो अपना पब्लिक लिया था। पब्लिक सबनेट के साथ असाइन करने के बाद मैं इसकी कनेक्टिविटी कराऊंगा प्राइवेट राउट टेबल के साथ। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ बीपीसी पर, राउट्स पे जाऊंगा, यहाँ पर जो हमने प्राइवेट राउट्स लिया था, प्राइवेट राउट टेबल थी, उस पर जाऊंगा, एडिट राउट्स पर जाऊंगा, यहाँ पर क्या करूंगा, एड आईपी जो लूंगा, एनीवेल लूंगा 00, और यहाँ पर जाऊंगा नेट गेटवे। नेट गेटवे जो मैंने बनाया था माई नेट गेटवे, उसके साथ मैं इसको क्या करता हूँ, सेव करता हूँ एंड कनेक्ट करता हूँ। अभी हमारा ये काम हो गया है। अब इसके बाद मैं जाऊंगा EC2 सर्वर पे। आप लोगों को जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। आपको ऐसा नहीं कि हमने इसका लेक्चर करा दिया, कोई डाउट होगा, अगर कोई आपको डाउट सेशन रखना हो, कुछ भी आपके क्वेश्चन रहेंगे कमेंट में, तो मैं इसके रिगार्डिंग एक लेक्चर ज़रूर बनाऊंगा। तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, प्रॉपर वीडियो देखिए, लेक्चर जब आपको समझ में आएगा, कोई भी डाउट हो आप कमेंट करिए, मैं उस डाउट का सॉल्यूशन रखने के लिए मैं एक लेक्चर ज़रूर क्रिएट करूँगा। डोंट वरी, आप लोग परेशान मत होइए। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे, अब मैं क्या करता हूँ, 2 सर्वर क्रिएट करता हूँ EC2। तो मैं EC2 सर्वर पे जाऊँगा, लॉन्च करूँगा यहाँ पर सर्वर। सर्वर लॉन्च करने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ, एक मैं बनाता हूँ पब्लिक सर्वर क्रिएट करता हूँ। पब्लिक सर्वर क्रिएट किया यहाँ पर, और मैं यहाँ पे की क्रिएट कर लेता हूँ ऑलरेडी, कि हमें प्रॉब्लम ना हो। तो मैं यहाँ पे कौन सी बना लेता हूँ, पब्लिक BPC डॉट की के नेम से यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, जिससे हमें प्रॉब्लम ना हो। क्रिएट अ की कर ली यहाँ पर, और मैं इसको असाइन कर देता हूँ। पब्लिक बीपीसी की के नाम से मैंने बना रखी है यहाँ पर। मैं यहाँ को अलाउ कर देता हूँ फायरवॉल वगैरह को। और जो मैंने यहाँ पे बीपीसी नेटवर्किंग ऑलरेडी जो लास्ट लेक्चर में भी हमने किया था, तो यहाँ पे जाऊँगा एडिट्स पर, और मैं एक बीपीसी की जो था माई बीपीसी, उसको मैंने सिलेक्ट किया, पब्लिक सबनेट किया। यहाँ पर जो हमारा था, इसको मैं क्या कर देता हूँ, इनेबल। मैंने इनेबल कर दिया है, और मैं सर्वर को क्या कर देता हूँ, लॉन्च। सर्वर लॉन्च करने के बाद मैं क्या करूँगा, ये तो मैंने इस सर्वर के साथ अभी कनेक्टिविटी कर ली है कि हमारा ये सर्वर कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा, एक EC2 सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा प्राइवेट के साथ, और इस आईपी को यहाँ पर मैं पिंग करके देखूंगा कि हमारा ये कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर हमारा पिंग हो जाएगा तो समझो हमारी ये कनेक्टिविटी हो गई है। तो अब मैं जाता हूँ EC2 सर्वर पे, फिर से मैं एक सर्वर क्रिएट करता हूँ। आप लोग देखना, जो भी आपको डाउट हो तो आप प्लीज़ लेक्चर प्रॉपर देखिए, क्या चेंजेस होते हैं, कहाँ पर कनेक्टिविटी करनी होती है, ये सब आपको दिख जाएगा।
ठीक है, यहाँ पर जाता हूँ, मैं क्या करूँगा यहाँ पे प्राइवेट EC2 में क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने जो की बनाई थी यहाँ पे बीपीसी के नाम से, तो मैं उस बीपीसी के पब्लिक बीपीसी की के नाम से जो मैंने की बनाई थी उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। फायरवॉल वगैरह मैं यहाँ ऑलरेडी यहाँ पर, आप लोगों को इसी तो बहुत ईजी तरीके से समझ में आ गया होगा ऑलरेडी। ये स्टेप जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो गया होगा, तो इसमें तो इतनी कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही होगी। यहाँ पे मैंने बीपीसी बनाया और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब प्राइवेट सबनेट को सिलेक्ट करूँगा। और जो हमारी यहाँ पे पब्लिक आईपी जो मैं यहाँ पे ऑलरेडी इनेबल करता था, अब यहाँ पे क्योंकि हम प्राइवेट के साथ कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको डिसेबल करूँगा और लॉन्च सर्वर कर दूंगा। ठीक है, सर्वर लॉन्च होने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, पिंग करके देखता हूँ कनेक्ट हो रहे हैं नहीं, तो हमारे ऑलरेडी दोनों सर्वर क्रिएट हो जाते हैं। फिर इसको मैं चेक करता हूँ। ठीक है, इसको मैंने रिफ्रेश किया, पब्लिक आईपी के ऊपर गया, मैं कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पर कनेक्ट किया, ओके, मैं कनेक्ट करता हूँ यहाँ पर एंड देन आफ्टर यहाँ पर भी मैं जाता हूँ इसको और इसको मैं कनेक्ट करूँगा, या अभी हमारा कनेक्ट भी नहीं होगा। ठीक है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। मैं यहाँ पर जाता हूँ, जो अपने यहाँ पे इंस्टांस पर जाता हूँ, इसकी प्राइवेट आईपी यहाँ से कॉपी कर लेंगे, नो इशू, या SSH के थ्रू यहाँ पर कनेक्ट कर लूँगा। ठीक है, कनेक्ट पर जाऊँगा यहाँ पर और यहाँ पे SSH। ठीक है, यहाँ पर गया, मैं यहाँ पर LS करता हूँ, ये हमारी कौन सी है, पब्लिक सर्वर है। तो सबसे पहले पब्लिक सर्वर के लिए LS, यहाँ पे मैं जो की थी, मैं इस की को यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। LS किया, नैनो, पब्लिक बीपीसी डॉट की के नाम से ही मैं बना लेता हूँ, इंटर किया, और जो हमने की बनाई थी ना यहाँ पर पब्लिक बीपीसी को, मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, उसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे ऐड कर दूंगा, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रॉक्सी वगैरह सबको सेट करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर मेरे रिक्वायरमेंट पड़ेगी बीपीसी जो प्राइवेट सर्वर क्रिएट किया है उसके साथ मुझे कनेक्टिविटी के लिए रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो कंट्रोल O एंटर कंट्रोल X किया, LS किया, तो हमारी की क्रिएट हो गई। तो मैं यहाँ पर रीड राइट की परमिशन चेक कर लेता हूँ, LS स्पेस -L, यहाँ पे हमको रीड राइट की परमिशन दिखा रही है और सारी मुझे परमिशन दिखा रही है, तो मैं परमिशन को चेंज कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं करता हूँ CH मोड 400 और मैंने जो की बनाई थी उस की को लिख देता हूँ। ठीक है, कॉपी किया, यहाँ पर एंटर किया, अब मैं चेक करूँगा, ओके देखो इसकी ओनली रीड की परमिशन। अब रीड की परमिशन में तो मैं क्या करूँगा, इस सर्वर को क्या करता हूँ, जो मैंने प्राइवेट सर्वर है उसको मैं क्या करता हूँ, इस पर असाइन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर सर्वर पे जाऊँगा, ये हमारा क्या कर देगा, कनेक्टिविटी कर देगा। और पिंग भी कर देगा। ठीक है, इसको मैंने यस किया, ये हमारा प्राइवेट सर्वर में चला गया है। और मैं इसका एक बार दूसरा सर्वर जो ऑलरेडी है मैं उसके साथ इसको फिर से कनेक्ट कर लेता हूँ और पिंग करके देखता हूँ। तो मैं पब्लिक सर्वर पे गया, इसको मैंने सिलेक्ट किया एंड यहाँ कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करने के बाद इस पर पिंग करके देख लूँगा कि पिंग हो रहा है या नहीं। मैंने सर्वर को भी कनेक्ट कर दिया और मैं यहाँ पे पिंग करके भी देखता हूँ। ठीक है, पिंग करता हूँ यहाँ पर, 1 मिनट तो थोड़ा सर्वर कनेक्ट हो जाता है, जब तक मैं यहाँ पे
पब्लिक प्राइवेट की मैं आईपी को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। प्राइवेट सर्वर की जो प्राइवेट आईपी इसको मैंने कॉपी किया है यहाँ पर, मैं यहाँ पे पिंग करके देखता हूँ। ओके, ये है नया सर्वर, तो मैं करता हूँ पिंग। ओके, आईपी डाली, एंटर किया। ओके, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ पर। इसकी भी आईपी को यहाँ पर एक बार चेक करके देखता हूँ। इस पे मेरी आईपी कनेक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही है। कोई नहीं, हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ पर। और बीपीसी पर जाता हूँ यहाँ पर। बीपीसी में ऑलरेडी मैंने सबको सही कर रखा है, इंटरनेट गेटवे अटैच किया, राउटेबल किया है। और यहाँ पर मैं आईपी उठाता हूँ, देन आफ्टर फिर से कंट्रोल जेड करता हूँ। ओके, कनेक्ट हो गया है। इस तरीके से आपका क्या होता है, पिंग कर जाएगा, कनेक्टिविटी हो जाएगी। ऐसे आपका सर्वर कनेक्ट हो जाता है, पिंग कर जाएगा। ठीक है, आपका जैसे बीपीसी है, इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा बीपीसी नेट गेटवे किस तरीके से कनेक्ट होते हैं और क्या होता है। आपका बीपीसी नेट गेटवे हो गया। इसमें और भी ऑप्शन होते हैं हमारे पास। राउट टेबल पे जाऊंगा यहाँ पर, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये हमारा बीपीसी नेट गेटवे हो गया है, और मैं यहाँ पर जाता हूँ। अगर आपको एक साथ मल्टीपल्स बीपीसी को क्रिएट करना है, लाइक आपके दो बीपीसी रहेंगे तो आप बीपीसी पेयरिंग करते हो, लेकिन आपको दो से ज़्यादा बीपीसी रहते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, ट्रांजिट गेटवे करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रांजिट गेटवे के लिए क्या होता है। यहाँ पर मैं ट्रांजिट गेटवे पर जाऊँगा, यहाँ पे दिखा रहा होगा। आपको दो से ज़्यादा बीपीसी की रिक्वायरमेंट होती है तो आप ट्रांजिट गेटवे के थ्रू आप क्रिएट करते हो, तो यहाँ पे आप सारे ट्रांजिट गेटवे को असाइन कर सकते हो। अगर आप लोगों को लगता है कि आपको इस लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो मैं इसका कनेक्टिविटी करा के दिखा दूंगा। अदरवाइज सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि अगर आपको दो से ज़्यादा अगर बीपीसी को कनेक्ट करना होता है तो आपको ट्रांजिट गेटवे की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगर हमें आपका लेक्चर आज का अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक करिए, फॉलो करिए। कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। कुछ भी पूछना है तो आप बता सकते हो मुझे, आप कमेंट करिए। मैं आपको वीडियो के, अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि इसका और कुछ हेल्दी लेक्चर चाहिए इस लेक्चर के रिगार्डिंग, तो मैं इसके रिगार्डिंग ज़रूर मैं लेक्चर क्रिएट करूँगा। तो आप हमारे प्रॉपर लेक्चर देखते रहिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।